Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अमाया एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि हमारी जो आलिया है बहुत गुस्से वाली है और अपनी खाला को बहुत कुछ सुना चुकी होती है। बट अमाया के कहने पर, उसके प्यार से समझाने पर आलिया उनसे माफ़ी भी मांग लेती है। और तभी आलिया की मम्मा जो होती है वो रूम में आते हैं और आलिया को बोलती हैं कि बेटा आपकी खाला ने जो किया वो गलत था, बट आपने जो किया वो भी गलत था। आपने भी तो वही काम किया ना। अगर आपकी खाला ने बातों से मुझे हर्ट किया तो आपने भी तो अपनी बातों से अपनी खाला को हर्ट किया, तो जाओ उनसे माफ़ी मांगो। तो आलिया हंसती और कहती वो तो मैं पहले ही मांग चुकी हूँ। तो आंटी हंसती हैं ऐसे ही। अम्मा एक तरफ देखती हैं, बोलती है बेटा ये तुम्हारा काम है ना। वैसे मेरी बेटी बहुत ज़िद्दी है, किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन तुम ही थी जो उसे मना सकती हो। तो मैं थी हाँ ना, मैंने ही मनाया है। तो आलिया हंसने लगती है, ठीक है भाई, अपनी बेटी पे तो आपको भरोसा है ही नहीं। सही है भाई, मैं तो किसी की कुछ लगती नहीं हूँ ना। तो आंटी कहती तुम मेरी बेटी को अच्छे से जानती हो, इसलिए मुझे पता है तुम कैसी हो। तो ऐसे हमारी तरफ देखते हैं, बोलते हैं थैंक यू बेटा। तो ऐसे स्माइल करके चली जाती हैं। आलिया कहती हद है भाई, सॉरी मैंने मांगी, मुझे नहीं बोला और तुम्हें बोल के गई है। मैं बोलती हाँ लेकिन सॉरी किसके कहने पे मांगी। तो आलिया से माया का हाथ पकड़ती है, उसे ऐसे अपनी गोदी में बिठा लेती है। कहती मेरी जान के कहने पे ना, मेरी जान है इतनी समझदार, उफ अपनी बातों से ना कुछ भी मनवा सकती है ना। इतना मीठा मीठा बोलती है। तो ऐसे बोल के उसके बाल साइड पे करके ऐसे नेक पे करके किस करती है। तो माया ऐसे हंस रही होती है और ऐसे ही पीछे टर्न होती है, आलिया की तरफ देखती है। तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तो माया अपनी फेस जो होते हैं ऐसे आलिया के फेस के बहुत ज़्यादा करीब लेके आती है और ऐसे इसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आके ऐसे गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती है। तो आलिया कहती है उफ क्या कर रही हो, पागल बनाओगी। तो माया से हंसने लग जाती है और ऐसे पीछे हो रही होते हैं। तो आलिया से उसकी ऐसे जोर से टमी में हाथ डाल के फिर से अपनी तरफ करती है और ऐसे उसके लिप्स पे से जोर से करते रहती है। उफ तो अमाया को भी बहुत ज़्यादा फीलिंग आने लग जाती है। तो वो भी ऐसे करके किस कर रहे होते हैं। तो इन दोनों ने दरवाज़ा खुला रखा होता है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। तो तभी जो होता है ऐसे इन्हें आवाज़ आ रही होती है, कैसे सीढ़ियों से कोई चढ़ के ऊपर आ रहा है। तो आलिया से अमाया को गोदी से ऐसे साइड पे करके बिठा देती है और दोनों बुक्स खोल के बैठ जाते हैं। तो तभी देखती है कि उसके पापा ऊपर आते हैं और बोलते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो तुम दोनों। तो मैं कहती पापा हम तो पढ़ रहे हैं। तो अंकल कहते हैं ठीक है बेटा, फिर मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं कहती मैं भी आऊँ। तो पापा कहते नहीं नहीं बेटा, आप एक काम करो, आप आराम से पढ़ाई करो ओके। तो अमाया आलिया दोनों ऐसे जाते हैं, पापा को ऐसे हक करते हैं और बोलते हैं कि हम आपको बाहर तक छोड़ के आते हैं। पापा कहते हैं कि आप पढ़ो, आई ये बड़ी, मैं खुद नहीं चल के जा सकता। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं, कहते ठीक है पापा। तो मैं कहती पापा अपना ख्याल रखना और मेडिसिन टाइम से खाना होगी। कहती मैं ठीक हूँ, मुझे मेडिसिन की अब जरूरत नहीं है। मैं कहती पक्का। तो उसके पापा कहते हाँ बेटा ठीक है पक्का। तो मैं कहती पापा रात को जल्दी सो जाना ओके। तो उसके पापा कहते वो मैच है ना, तो आज रात को मैच देखना है। मैं कहती कोई मैच वैच नहीं देखना, आपने सो जाना है, पता है ना तबीयत ठीक नहीं है पहले आपकी। तो उसके पापा कहते हैं एक तुम्हारी माँ थी जो मुझे कभी मैच नहीं देखने देती थी, और अब एक तुम भी ना देखने तो मुझे मैच। तो वो कहती ये सोच के कि मैं घर नहीं हूँ, आप पता चले आप सारा रात मैच देखते रहो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है मेरी जान, नहीं देखूँगा। तो ऐसे ही फिर हंसते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारे और आलिया फिर स्टडी करने लग जाते हैं। तो वो ऐसे ही लोग सारी रात पढ़ते रहते हैं क्योंकि दिन में बहुत सो चुके होते हैं। तो उसके बाद आलिया कहती उफ बहुत थक गई यार, उफ मेरी तो इतनी स्टडी हो गई कि मैं तो आराम से पास हो जाऊंगी। मैं इतनी सिर्फ पास हो गई, अच्छे नंबर से पास होने पढ़ो। आलिया कहती बस मैं बहुत थक गई, मुझे अब थोड़ी देर सोना है। तो हमारा जब टाइम देखती है कहती ठीक है सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटा सो लो। तो आलिया कहती क्या मतलब तुम भी सो मेरे साथ। मैं बोलती नहीं मुझे भी पढ़ाई करनी है। तो आलिया कहती जान रेस्ट कर लो ना। देखो ना मुझे तो बहुत नींद आ रही है, तुम्हें भी तो नींद आ रही होगी। तो आलिया बोलती है सो जाओ। मैं बोलती नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। तो आलिया कहती ओके ठीक है। तो आलिया जो होती है वो भी सो जाती है। तो माया की मुँह से भी हंसी आवाज़ें निकल रही होती हैं, बट वो कहती नहीं सोना नहीं है पढ़ना है। तो ऐसे पढ़ रही होती है और पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र ऐसे आलिया पे आती है। कहती यार उफ लड़की भी ना ऐसे कौन सोता है, सारी शर्ट इसके ऊपर हो गई, मैं नहीं देखूँगी उसकी तरफ। उफ पढ़ाई करो माया, पढ़ाई करो समझी तुम। तो ऐसे बोल के बुक्स की तरफ देखने लग जाती है और बार बार उसकी नज़र वहीं जा रही होती है क्योंकि आलिया की शर्ट ऊपर हो चुकी होती है, उसकी टमी जो होती है वो दिख रही होती है। मैं कहती उफ यार क्या करूँ मैं, उफ नो 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 पढ़ाई करनी है सिर्फ। तो ऐसे पढ़ाई पर फोकस करने की कोशिश करती है, बट ना चाहते हुए इसकी आँखें बार बार ऐसी
आलिया की टमी की तरफ जा रही होती हैं। तो हम ऐसे ऐसे बुक्स बंद करके साइड पर रख देते हैं और ऐसे आलिया के करीब आते हैं और ऐसे उसकी टमी पे से हाथ फेरती हैं, फिर ऐसे उसकी टमी पे करके किस करती हैं। तो जैसे किस करती है तो आलिया से थोड़ा सा करती है, बट वो नींद में होती है। तो मैं कहती है आराम से जान, सोई रहो, कुछ नहीं कर रही मैं। तो ऐसे बोल के फिर से उसके टमी पे करके किस करती है। तो फिर वो देखती है कि उसके किस करने से आलिया उठ ना जाए। तो ऐसे फिर थोड़ा साइड होके लेट जाते, बोलती उफ बहुत तकलीफ यार, नेक में भी पेन हो रहा है, चलो मैं भी थोड़ी देर सो ही जाती हूँ। तो ऐसे बोल के वो ऐसे आलिया की टप्पी पर ऐसे हाथ रखती है और ऐसे सो जाती है। तो सुबह जब आलिया उठती है देखती है कि अम्मा ने इसकी टप्पी पे हाथ रखा होता है और इसे टाइटली पकड़ के सोई है। तो आलिया बहुत हंस रही होती है और ऐसे अपने टम्मी से उसका हाथ उठाती है और ऐसे अपने लिप्स के करीब लेके आती है, उसे करके किस करती है। बोलती मेरा प्यारा सा बच्चा बिल्कुल नहीं सोएगा, ये देखो सो गई, नौटंकी कहेंगी, मैंने बोला तब तो नहीं सोई। ऐसे बोल के उठती है और फिर वॉशरूम जाती है। जब वापसी आती है तो देखती है कि अभी तक मैं सो रही है। तो आलिया ऐसे हमारे के पास आती है और बोलती है बहुत टाइम हो गया, जान उठ जाओ, देखो टाइम देखो। तो मैं बोलती खुद देख लो टाइम, मुझे नहीं देखना। तो ये बोलती हद है जान, टाइम हो गया है, उठो, आज पेपर है ना हमारा। मैं बोलती हाँ पेपर, हाँ प्रेजेंट। तो ये बोलती क्या गुड अमाया आंखें खोलो अपनी। तो मैं ऐसे आंखें खोलती कहती हाँ टीचर बोले। तो आलिया बोलती टीचर कौन, नींद में अमाया उठो। तो मैं कहती सोने ना, मुझे सोना है टीचर, बाद में पेपर दे देना। तो ऐसे बोल के सो रही होती है। आलिया बोलती हद है भाई, अभी तक नींद में है। तो आलिया ऐसे ज़ोर से बोलती है अमाया उठो, तलविद हाँ प्रेजेंट मैम। तो ऐसे बोल के उठ जाती है। तो आलिया बोलती है ओ गॉड, मैम की बच्ची अभी तक तुम बेड पे हो, उठो। मैं बोलती हाँ मैम ओके। तो बोलती क्या होश में आओ, जागो, किसको मैम बोल रही हो। मैं बोलती हाँ मैम कहाँ मैम, कहाँ है, कोई मैम नहीं है यहाँ पे। अले बोलती हाँ मैं भी वही बोल रही हूँ, कोई मैम नहीं है, उठो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, बहुत बहकी बातें कर रही हो, क्या नशा वशा किया है तुमने, और वो भी कोई सस्ते वाला कर लिया क्या। तो मैं बोलती क्या यार, पता है तुम्हें मैं ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करती, तुम ना हटो सामने से, मुझे फ्रेश होना है। शावर ले लो का यार, तुम जिसम में कैसा हो रहा है यार, अजीब सा फील हो रहा है। तो आलिया से माया की टमी में हाथ डालती है, अच्छा तो बताओ कैसा फील हो रहा है। तो आलिया से बोलती है, तो मैं बोलती कुछ नहीं हो रहा, हटो मुझे शावर लेना है। तो आलिया बोलती हाँ तो मुझे भी शावर लेना है। मैं बोलती पहले मैं लूँगी। आलिया बोलती हाँ तो साथ में लेते हैं ना। मैं बोलती यार मत करो, जाने दो। आलिया बोलती क्या ना करूँ, शावर ना लूँ। तो मैं बोलती हाँ शावर लेना, लेकिन अभी मुझे लेना है। मैं बोलती हाँ तो मुझे लेना है ऑटो। आलिया बोलती हाँ तो हम साथ में लेते हैं ना, टाइम भी बचेगा, क्या ख्याल है। मैं बोलती कुछ नहीं, पहले मैं लूँगी फिर तुम लेना। हटो ना, बहुत नींद आ रही है यार, अब घर भी शावर नहीं लिया तो सो जाऊंगी। तो आलिया बोलती हाँ ना, इसलिए तुम मुझे साथ लेके जाओ, अगर तुम सो गई तो मैं तुम्हें उठा दूंगी ना। मैं बोलती तुम्हें लेके गई ना, तुम मुझे सोने तो नहीं दोगी, लेकिन कुछ और ज़रूर करोगी, हटो। तो आलिया से माया को पीछे से पकड़ लेती है, बैग से बोलती है अच्छा तो क्या करूँगी मैं बोलती कुछ नहीं, छोड़ो। आलिया बोलती बताओ ना। मैं बोलती कुछ नहीं यार, हटो जाने दो। तो आलिया वैसे माया के पीछे चल देती है वॉशरूम, और अंदर वॉशरूम से लॉक कर देती है। मैं कहती क्या यार, जाओ मुझे नहाना है। आलिया बोलती चांद तुम जैसे बोलो जैसे हम पहले कभी साथ में नहीं नहाए। तो माया बोलती क्या यार देर हो जाएगी। आलिया बोलती नहीं होगी। तो आलिया ऐसे माया की टमी में हाथ डालती है और ऐसे उसे पीछे लेके जाती है, शावर के बिल्कुल नीचे ला के शावर ऑन कर देती है। तो माया जो होती है ऐसी आंखें बंद करती है और बोलती है उफ यार कितना ठंडा पानी है, फिर भी नींद नहीं जा रही आंखों से। तो आलिया बोलती है अच्छा तो मैं कुछ करती हूँ जिससे मेरी जान की आंखों से फ़ौरन से नींद गायब हो जाएगी। तो माया हंसते कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं। आलिया बोलती करने दो ना। तो आलिया से माया खड़े उस वजह से किसी कहती है करके बिल्कुल शावर के नीचे खड़े होकर किस करो होते तो पानी जा रहा होता है। तो माया इरिटेट हो रही होती है। तो आलिया जो होती है ऐसे ऐसे दीवार से लगा देती है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है, और फिर ऐसे उसको दीवार से बैक करके लगाती है और फिर उसकी ऐसे शर्ट ऊपर को कर रही होती है, फिर ऐसे उसको किसेस कर रही होती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे फिर उसको सीधा करती है और उसकी नेक पे से जोर से किस करती है और एक टांग से ऊपर उठाती है और फिर नेक पे से जोर से करती है और फिर बाइट करती है ज़ोर से। तो मैं कहती उफ़
आलिया कहती क्या आगे खुल गई तुम्हारी। और बोलती छोड़ो यार मत करो। आलिया बोलती क्या है चुप रहो। तो आलिया फिर ऐसे इसका किस कर रही होती है और लिप्स पे भी किस करती है। और फिर ऐसे किस करते 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 उसकी टमी पे आती है और बोलती है उफ रात को मेरी टमी पे किसी कर रही थी ना। हाँ मैं करूँगी। मैं बोलती क्या तुम जाग रही थी। आलिया बोलती हाँ। मैं कहती क्या यार नौटंकी। तो आलिया ऐसे ज़ोर ज़ोर से उसके ना किस कर रही होती है टमी पे ऐसे करके और फिर ज़ोर से बाइट भी करती है। तो मैं कहती आओ जाओ छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो ऐसे बोल के साइड पे से कर देती है और शावर के नीचे आके खड़ी हो जाती है और नहाने लग जाती है। तो आलिया कहती अरे साबुन तो लगा लो। तो आलिया कहती हाँ ठीक है लगा लूँगी मैं। क्या है तुम्हें क्या मसला है अभी बाद में लगाऊंगी। तो आलिया बोलती अरे मैं लगा देती हूँ ना जानू। ऐसे बोल के ऐसे उसकी पीठ में ऐसे साबुन लगा रही होती है। तो वैसे जब साबुन लगा रही होती है तो ऑफकोर्स टच हो रहा होता है। तो भाई अमाया के अंदर तो फीलिंग्स जागने लग जाती हैं। उसे कुछ कुछ होने लग जाता है और वो उसको बहुत ज़्यादा फील ले रही होती है और कुछ बोल भी नहीं पा रही होती। तो आलिया समझ जाती है कि अब ये कुछ नहीं बोलेगी। तो आलिया ऐसे उसके फिर बैक पे सोप लगाने के बाद ऐसे इसके शोल्डर पे बाजू पे और फिर नीचे होकर इसकी टांगों पे भी लगा रही होती है। मतलब बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है अमाया को। तो अमाया से आलिया को पीछे करती है और जल्दी से ऐसे ऐसे शावर लेने लग जाती है। तो आलिया कहती ये क्या था भाई। अमाया बोलती पढ़ाई करनी है टाइम देखो जल्दी से नहाओ कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जैसे जल्दी जल्दी नहा के बाहर निकल जाती है। आलिया कहती हद है मैंने तो नहाया भी नहीं है। मैं बोलती हाँ तो अब बहुत टाइम है नहा लो तुम पढ़ाई करने जा रही हूँ मैं। तो आलिया कहती क्या यार ये लड़की सारा मूड ख़राब कर दिया यार हद है। तो आलिया भी फिर ऐसे शावर ले रही होती है। जब शावर लेके बाहर आती है तो देखती है अमाया जो होती है वो ऐसे ड्रायर से अपने बाल सुखा रही है। तो आलिया ऐसे उसको पीछे से आके हक करती है। तो अमाया ऐसे कहती यार छोड़ो ना टाइम नहीं है ये सब करने का छोड़ो। तो आलिया कहती क्यों टाइम नहीं है मैं हूँ ना मैं ट्राई कर देती हूँ तुम ये लो बुक ये लो पढ़ो। तो वो ऐसे उसको बुक पकड़ा देती है और फिर उसके बाल ड्राई कर रही होती है। और ड्राई करते करते इसी बहाने से ऐसे उसकी नेक पे बार बार करके किस भी कर रही होती है। तो अमाया जो होती है भाई वो ऐसी अच्छी बच्चों की तरह से पढ़ाई कर रही होती है और आलिया ऐसे बाल ड्राई करने के बहाने ऐसे उसे टच भी कर रही होती है और ऐसे नेक पे बार बार किसी भी कर रही होती है। तो माया को भी फील हो रहा होता है बट वो कहती है कि अगर मैं इसको फील करवाऊंगी कि मुझे भी फीलिंग आ रही है तो कुछ और ही कर देगी इसलिए बस फीलिंग्स पे कंट्रोल करना है। तो ऐसे दिल में बोल रही होती है। और आलिया कहती क्या यार मैं किसी कर रही हूँ इतना सब कुछ कर रही हूँ इससे कुछ हो ही नहीं रहा हत्या हुई मेरे टच से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो आलिया जो होती है फिर और ज़्यादा इसको किसी और टची वची करने लग जाती है। तो मैं कहती बस हो गया। आलिया बोलती क्या मैं बोलती वो बाल ड्राई हो गए तुम भी अपने बाल ड्राई कर लो ओके। तो ऐसे बोल के साइड पर होकर पढ़ने लग जाती है। आलिया कहती यार हद है इस लड़की को सही है भाई बेटा तुम्हें बाद में बताऊंगी मैं। अमाया जो होती है वो फिर ऐसे ही पढ़ने की एक्टिंग करती है। मतलब एक्टिंग नहीं सच में पढ़ाई कर रही होती है। तो आलिया ऐसे पीछे टर्न करती है उसको घूर के देखती है। तो माया देखती है कि मुझे घूर रही है तो हंसती है फिर पढ़ने लग जाती है। आलिया बोलती है बच्चों तुम्हें तो मैं देखना बाद में अच्छे से बताऊँगी। तो ऐसे बोल के वो भी अपने बाल ड्राई करती है कॉम वगैरह करके आके बैठ जाती है और बोलती है क्या कर रही हो तुम। कहती यार ये टॉपिक देखो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैंने कल नहीं किया था तुम भी कर लो। तो बोलती नहीं तुम कर रही हो ना अगर आ जाए तो मुझे करवा देना। तो आलिया बोलती है करवाओगी ना। मैं बोलती हाँ जान पक्का करवाऊँगी तुम भी कुछ तैयारी करो ओके सब रिवाइज कर लो अपना। बोलती हाँ ठीक है। तो माया जो होती है वो भी पढ़ाई कर रही होती है फिर आलिया भी पढ़ाई कर रही होती है। तो ऐसे पढ़ाई करते करते इनके कॉलेज टाइम जाने का टाइम हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से उठते हैं फ़ौरन से रेडी होते हैं। तो माया जो होती है वैसे थोड़ा सा मेकअप करने लगती है। आलिया बोलती है ये क्या कर रही हो। तो मैं बोलती क्या कर रही हूँ मेकअप कर रही हूँ। तो आलिया बोलती कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे तुम बहुत अच्छी हो मेकअप मत किया करो। तो मैं बोलती अच्छा जी मुझे मना करी हो खुद कितना मेकअप थोप के करी हो तुम। आलिया बोलती हाँ भाई मैं तो हूँ बदसूरत ना मुझे तो मेकअप करने की ज़रूरत है बट तुम्हारे तुम्हें तो नेचुरल ब्यूटी दिया ना अल्लाह जी ने तुम्हें क्या ज़रूरत है मेकअप करने की। तो मैं बोलती हूँ हेलो कोई तुम बताओ मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तुम हो तुम्हें मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने रिमूव करो। आलिया बोलती ठीक है बाबू गलती होगी कल से नहीं करूँगी अभी तुम चलो। और मैं बोलती मैं भी कल से मेकअप नहीं करूँगी अभी करके जाऊँगी। तो ऐसे उसके दिन में वो भी मेकअप कर लेते। आलिया बोलती हद है यार लड़की कभी मेरी कोई बात नहीं मानती देर हो रही है चलो। तो ऐसे ये तीनों जो होते हैं अपने बैग वगैरह लेके नीचे आ जाते हैं। तो मामू को आलिया बोलती है कि मामू आप हमें ड्रॉप करोगे हम खुद चले जाएँ। तो उसके मामू कहते हैं हाँ खुद चले जाओ। आलिया कहती है हाँ भाई अब तो हमें खुद ही जाना पड़ेगा कौन सी यहाँ पे रिमशा है जो मामू हमें छोड़ने जाए। तो ऐसे टोन काट रही होती है और हंस रही होती है। तो उसकी मामू कहती ज़्यादा बातें मत बनाओ मैं छोड़ के आता हूँ चलो। तो उसकी मामू कहती कहाँ चली सवारी बैठो नाश्ता करो सारे के सारे।
तो आलिया मैं कहती मम्मा नहीं हमें देर हो रही है, तो आंटी बोलती थप्पड़ खाना है, नहीं ना बैठो। तो ऐसे ज़बरदस्ती उन्हें बिठाते हैं और दोनों को ऐसे बहुत प्यार से खाना परोसते हैं, बोलती फिनिश करो तभी जाओगे। तो ऐसे उनके सर पे खड़ी होती हैं कि फिनिश करो वरना थप्पड़ लगेगा। तो तभी ऊपर से खाला आ जाती हैं अनु की और वो देख लेते हैं, आई मीन सॉरी आलिया की खाला आ जाती हैं और वो देखती हैं कि कैसे ही आलिया की मम्मा कितने प्यार से इन दोनों को खाना खिला रही हैं। तो इन्हें खाना खिलाते हैं और फिर जब ये दोनों जा रही होती हैं तो उसकी मम्मा कहती बेटा सुनो सुनो सुनो। तो वो कहती हाँ क्या हुआ। तो उसकी मम्मा ऐसे दोनों को पैसे देती हैं, बोलती हैं कि मुझे पता है तुम इतनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे कि तुम्हें भूख लगेगी, तो ये पैसे रखो और खा लेना कुछ। तो आलिया मैं कहती हमारे पास है, हमें नहीं चाहिए। तो आंटी बोलती मम्मा से बदतमीजी करोगे, बोला ना रख लो। तो वो कहती अच्छा ठीक है मम्मा ओके बाय। तो ऐसे ही दोनों जो होते हैं एक एक किस पे आंटी को किस करते हैं और फिर दोनों साथ में चली जाती हैं। तो जो आलिया की खाला होती है हमेशा की तरह हर चीज़ में उसे गुस्सा होता है, तो वो कहती है कि एक सेकेंड तुमने इतना ज़्यादा माया को प्यार क्यों करती हो, ऐसा लगता है जैसे वो भी तुम्हारी खुद की बेटी हो। तो बोलती है हाँ मेरी खुद की है, मैं तो दोनों को बराबर समझती हूँ। तो बोलती है कि तुमने अपनी बेटी को दी है, उसको भी तुमने खुद ही पैसे दिया। कहती है हाँ तो क्या आ गया, वो भी तो मेरी बेटी है ना। तो खाला को इस चीज़ से भी दिक्कत होती है, भाई कौन से तुम अपनी जेब से पैसे दे रही हो, बस नहीं हर चीज़ में टांग अड़ानी होती है। तो मतलब ऐसे बोल रही होती हैं। तो और बार बार ऐसे बोल रही होती है कि घर कब जाएगी घर कब जाएगी। तो आगे से आलिया की मम्मा को कह देते हैं कि वो घर क्यों जाएगी, वो यहीं रहेगी। तो बोलते हैं लेकिन क्यों रहेगी वो यहाँ पे। तो आलिया कहती बोला ना वो मेरी बेटी है तो यहीं पे रहेगी, और वैसे भी उसकी खुद की मम्मा नहीं है तो घर में कोई नहीं होता सारा दिन, तो इसलिए वो यहीं पे रहेगी। तो बोलते लेकिन कितने दिन वो यहाँ पे रहेगी, आखिरकार उसे अपने घर जाना ही होगा ना, तब जाना ही है तो आज नहीं तो कल तो जाना है, तो कल क्यों आज ही चली जाए। तो आलिया की मम्मा को भी गुस्सा आ जाता है, कहती जब मैंने बोला वो नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तो वो भी मतलब अपनी बहन से आता है ऐसे थोड़ा बोल देते हैं, बोलते हैं कि पहले तुम्हारी बेटी ने मुझसे बदतमीजी की थी, अब तुम भी कर लो ठीक है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं जा रही हूँ। तो आलिया की मम्मा कहती है दीदी वो बात नहीं है, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि वो भी मेरे लिए वो मेरी आलिया की तरह है, मैं जितना प्यार आलिया से करती हूँ उतना अमाया से भी करती हूँ, बहुत अच्छी है, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, हम माँ बेटी की तरह ही रहते हैं। तो आपको इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है, अगर मैंने उसे अपनी बेटी माना है। तो बोलती है तुम्हारे पास हमारी खुद की बेटी है ना, तो वो क्यों। तो बोलती है क्या हो गया है, आप इस तरह से बातें क्यों कर रही हैं दीदी, पहले तो आप ऐसी नहीं थी। वो कहती मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तुम्हारी खुद की बेटी है तुम उसका ख्याल रखने के बजाय तुम उसका रख रही हो। तो बोलती दोनों मेरी बेटी है और मैं दोनों का अच्छे से ख्याल रखती हूँ, अब बैठे मैं आपको नाश्ता देती हूँ। तो ऐसे बोल के उन्हें बिठा देती है और उन्हें ब्रेकफास्ट करवाती है और ख़ुद भी बैठ के कर लेती हैं। तो काम ही जो होता है इन लोगों को कॉलेज के बाहर ड्रॉप करने के बाद वहीं पे रुका होता है, बाहर ही गाड़ी से निकल के खड़ा हो जाता है। वैसे टाइम देख रहे होते कहते इतना टाइम हो गया, रिमशा अभी तक नहीं आई, लेट हो जाएगी क्या। तो बोलती है ओहो अच्छा जी कोई वेट कर रहा है। तो मतलब आलिया से मामू को छेड़ रही होती है, तो उसके मामू कहते चुप करके अंदर जाओ और पढ़ाई करो। तो वाली बोलती है अच्छा जी नहीं नहीं हम क्यों अंदर जाए, हम इतना अच्छा और रोमांटिक सीन कैसे मिस कर सकते हैं। हाय वैसे मैंने लाइव ऐसे सीन देखे नहीं है, दो कपल्स का इतनी जुदाई के बाद मिलेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, किस तरह से हक करेंगे, क्या बातें करेंगे, मुझे तो सब जानना है। तो उसके पापा के तो उसके मामू सॉरी कहते हैं कि वो तो पता नहीं, लेकिन थप्पड़ में बहुत अच्छे से खिला सकते हो, तुम्हें खाना है। तो इतना बबना अपनी डिमशा को खिलाना, हम तो चले। तो ऐसे माया का हाथ पकड़ती है और आलिया और माया जो होते हैं वो दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं क्लास में रिमशा क्लास में बैठी होती है, कहती यार तुम इतने लेट आ गई, कहती तुम यहाँ क्या करी हो, कहती क्या मतलब मैं भी इसी क्लास में पढ़ती हूँ यार। तो वो आलिया और मैं कहती ओ बुद्धू यार मामू बाहर तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं, जाओ उन्हें मिल के आओ। कहती क्या, बोलती हाँ जाओ। तो रिमशा कहती है अच्छा ठीक है भाई मैं अभी मिल के आती हूँ। तो रिमशा ऐसे फ़ौरन से खुशी के मारे से बाहर की तरफ भागती है। तो ऐसे कॉलेज से बाहर निकलती है तो वो कामी जो होता है ऐसे दूसरी तरफ रोड की तरफ देख रहा होता है कि रिमशा कब आएगी कब आएगी। तो वो रिमशा ऐसे पीछे से आगे से हक कर लेते, तो कभी कहते कौन है छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे। तो ना रिमशा ऐसे कहती है ऐसे आवाज़ चेंज करके बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो कामी कहते मेरी फ़ोन से पढ़ती है यहाँ पे जान से मार देगी, बहन छोड़ दे मुझे। तो रिमशा ऐसे किसी से बोलती है बहन मत बोलो। तो कामी से टर्न करते कहते रिमशा तुम हद है, ये कैसा मजाक था। तो रिमशा कहती उफ चलो आज ये बात तो पता चलेगी तुम मेरे साथ कितने सिंसियर हो। तो कामी कहते अच्छा तो मेरा टेस्ट ले रही थी, बोलती नहीं बाबू बुद्धू मैं तो मिलने आई थी ना तुमसे। तो ऐसे उसको ऐसे सीधे से सामने से हक कर लेती है, तो कामी भी ऐसे हक कर लेता है। तो रिमशा कहती क्या अपनी कहोगे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे। तो कामी कहते नहीं अब तो मैं ये कहूँगा कि मुझे कभी मत छोड़ो। तो रिमशा हंस रही होती है। तो उसके बाद कामी कहता है कि सब देख रहे हैं काम करो गाड़ी में बैठ जाओ।
तो ऐसे ये दोनों जो थे गाड़ी में बैठते हैं, तो कामी ऐसे रिमशा का हाथ पकड़े ऐसे उस पर करके किस करता है और बोलता है कि अच्छा जान, बेस्ट ऑफ लक, ओके, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से पेपर देना है, एक बार पेपर हो जाए तो फ़ौरन से मैम को देके बाहर मत भागाना, अच्छे से पेपर को रीड आउट करना, ओके। तो रिमशा कहती ओके, बच्ची नहीं हूँ मैं, क्या यार तुम भी। कामी कहते बच्ची हो तुम, आई बड़ी, अच्छा अच्छा सुनो, आराम से पेपर करना, कोई जल्दबाजी मत करना, और ये लो ये मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था। तो मुझे कहती ये क्या है। तो कामी कहते हैं ये क्या है, ब्रेकफास्ट तो तुम करती नहीं, मुझे अच्छे से पता है, नहीं करके आए ना तुम। तो मुझे कहते नहीं मैं तो करके आई हूँ। कामी कहते अच्छा झूठ, और वो भी मेरे साथ, ये लो इसको खा लेना। तो मुझे कहते अगर लेके आया तो खिला भी दो। कामी कहते तुम्हें देर नहीं हो रही। मुझे कहते नहीं अभी बहुत टाइम है। कामी कहते अच्छा ठीक है। तो कामी जो होता है ऐसे उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया होता है, तो वो मतलब ऐसे उसको अपने हाथ से खिला रहा होता है। तो रिमशा को ऐसे खांसी होने लग जाती है, तो कामी ऐसे फ़ौरन से जूस खोलता है, बोलता है ये लो आराम से पियो। तो रिमशा कहती मैं बहुत लकी हूँ, तुम मेरा पीस इतना ख्याल रखते हो, शादी के बाद कितना रखोगे। तो कामी हंस कहते अभी मैं तुम्हारा इसलिए ख्याल रख रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बीवी नहीं हो, सिर्फ फियांसे और गर्लफ्रेंड हो। शादी के बाद मैं तुमसे काम करवाऊंगा बेटा, तुम मेरा ख्याल रखोगी, जिस तरह से भी मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, खाना लेके आ रहा हूँ, खिला रहा हूँ, ये सब तुम करोगी। रिमशा कहती अच्छा ये बात है तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी तुमसे। काम कहते वो मेरी माँ सारी ज़िंदगी तुम्हारा यूँ ख्याल रखूँगा, कहोगे तो रात में तुम्हारे पाँव भी दबा के सोऊंगा, लेकिन शादी कर लो यार मुझसे। तो रिमशा कहती अच्छा जी इतना प्यार करते हो। कामी कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बस मेरे साथ रहो, जल्दी से शादी कर लो यार, मैं तो रोज़ दिन गिन रहा हूँ कि हमारी शादी कब होगी कब होगी। तो कामी हंसने लग जाती है, तभी अंदर से पहल होती है। रिमशा कहती है ओह शिट अब मुझे जाना होगा। कामी कहती लेकिन तुमने ये फिनिशिंग किया। तो रिमशा हंसती है कहती हाँ तो तुम खा लो। कामी कहती अच्छा तुम्हारा जूठा खाऊँ। रिमशा कहती वैसे मैंने सुना है जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, खा लो प्यार बढ़ेगा। कामी कहते हैं अच्छा तो प्यार बढ़ेगा। तो ऐसे बोल के हंसता रिमशा की आंखों में देखता है और ऐसे खाने लग जाता है। तो रिमशा कहती बुक्खड़ गईगा, चाह रही हूँ मैं। कामी कहते अच्छा सुनो हक तो कर लो। तो रिमशा ऐसे बैठे बैठे फिर उसको ऐसे टाइटली हक करते रहती, उफ जाने का मन नहीं कर रहा। कामी कहती जाओ भागो। तो रिमशा कहती हाँ ठीक है चालो। तो रिमशा ऐसे जाने लगती है। कामी कहती सुनो। रिमशा कहती क्या। कामी ऐसे कुछ पैसे देता है, कहती ये ला कुछ खा लेना। रिमशा कहती ओ हेलो मेरे पास है। कामी कहती तुम्हारा हस्बैंड दे रहा है, हस्बैंड को मना करोगी। रिमशा कहती अभी तुम मेरे हस्बैंड बने नहीं हो। कामी कहते मैं तो तुम अपनी बीवी मान चुका हूँ ना, और हस्बैंड का तो काम ही होता है अपनी बीवी पे पैसे लुटाना, तो लो और अच्छे से खा लेना कुछ, ओके। और अगर वापसी पे कोई लेने ना आए तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा। रिमशा कहते नो मैं नहीं करूँगी। कामी कहते क्यों भाई कर लेना ना। रिमशा कहती अच्छा ठीक है जाओ, और तुम भी अपना ख्याल रखो, और ये फिनिश करना ओके, अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना। तो ऐसे बोल के जल्दी से गाड़ी से उतरती है और कॉलेज के अंदर चल जाती है, बिकॉज उसे लेट हो रहा होता है। तो वो कामिया से हंस रहा होता है और कॉलेज के बाहर ही खड़ा होता है और ऐसे खा रहा होता है। कहता है उफ यार, अल्लाह जी आप कितने अच्छे हो यार, इतनी अच्छी लड़की मेरी लाइफ में थी, अब जल्दी से मेरी शादी भी करवा दो ना। जैसे प्रे कर रहे होते हैं और फिर गाड़ी चला के वहाँ से चला जाता है। तो रिमशा क्लास में बैठी होती है, तो कामी की बातों पे हंस रही होती है, और ऐसे ही वो पैसे से हाथ में लेके इस पर हंस रही होती है, और बहुत ज़्यादा शाई फील कर रही होती है। उसको कामी की वो बात याद आ रही होती है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूँ ना। तो ऐसी हंस रही होती है। तो अमाया और आलिया देखते हैं, बोलते कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके पास आते हैं, कहते अच्छा जी इतनी स्माइल ना, कुछ तो गड़बड़ है, भाई बताओ क्या हुआ है। तो रिमशा कहती है पैसे देख रही हो। तो आलिया कहती है हाँ क्यों क्या हुआ है, पैसे ही तो है, इतना क्यों घूर रही हो। रिमशा कहती पता है किसने दिए। तो आलिया कहती किसने। कहती तुम्हारे मामू ने। कहती अच्छा जी और। कहती और उन्होंने बोला है कि वो मुझे अपनी बीवी मान चुके हैं, और हस्बैंड का तो काम ही होता है बीवी पे पैसे लौटाना। तो आलिया और माया कहते ओहो मामू क्या बात है यार, दिल जीत लिया, क्या लाइन बोल के गए हैं, सही क्या भाई। रिमशा कहती हाय इन पैसों को तो मैं कभी खर्च ना करूँ, ऐसे सीने से लगा के रखूँ। आलिया कहती बुक्कड़ खर्च करने के लिए ही दिए हैं तुम्हें, खर्च करोगे तभी तो और मिलेंगे। रिमशा कहती नहीं यार ये सिर्फ पैसे थोड़ी हैं, उफ मेरे लिए तो बहुत, यार तुम लोग मेरी फीलिंग नहीं समझोगे, अच्छा हो यार। तो वो कहते अच्छा ठीक है हमें समझना भी नहीं है, लगी रहो तुम। तो आलिया और माया अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं, और रिमशा जो होती है ऐसे उन पैसों को देखते कि इतना ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है ना, बहुत ज़्यादा खुश होती है। और तभी मैम आ जाती है पेपर लेके, पेपर डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं और बोलते हैं कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आलिया और माया जो होते हैं वो पेपर करने लग जाते हैं। तो आलिया जब क्वेश्चन देखती है तो कहती है ओ शिट ये वाला क्वेश्चन तो मैंने नहीं किया था, तो मैंने बोला था माया करेगी।
तो हमारा देखते हैं कितनी शुक्र है, सब आता है। हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने करवाना था नालिया को, पहले यही कर लेती हूँ। तो ऐसे बोल के जल्दी से वो वाला क्वेश्चन कर लेती है। तो आलिया जो होती है ऐसे दूसरे क्वेश्चंस कर रही होती है, तो हमारे पीछे से उसे मतलब ऐसी साथ वाली जगह होती है ना, बिल्कुल एक साइड पे वो और एक लेफ्ट में वो, राइट में अमाया होती है। तो अमाया जो होती है ऐसे बोलती है कि देख क्यों नहीं रही मेरी तरफ, तो आलिया ऐसे कहती है। तो अमाया से रेस करती है, तो आलिया ऐसे देखती क्या, अमाया कहती ये लो ये मैंने क्वेश्चन कर लिया, जल्दी से पहले ये देख लो। तो आलिया कहती बाद में यार, अभी मैम देख लेंगे। मैं बोलती नहीं पहले करो वरना रह जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन। तो आलिया कहती अच्छा ठीक है। तो माया ऐसे अपने क्वेश्चन आंसर शीट ऐसे थोड़ा आगे करके ऐसे रख देती है, और आलिया जो होती है ऐसे देख देख के जल्दी जल्दी कर रही होती है। तो मैम देखती है कि आलिया माया की तरफ देख रही है। मैम कहती क्या देख रही हो तुम? तो आलिया कहती कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। तो मैम कहती उठो वहाँ से। मैम तो आलिया कहती मैम मैं कुछ नहीं देख रही। माया कहती मैम मैं कुछ नहीं देख रही। मैम कहती बोला ना उठो वहाँ से। तो मैम आलिया को वहाँ से उठा के उसकी सीट ना दूसरे स्टूडेंट के साथ एक्सचेंज करा लेती है। तो माया कहती शिट यार, इसने तो ये क्वेश्चन पूरा किया ही नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूरे 10 नंबर का है। नो 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 नो, नहीं पूरे 10 नंबर नहीं, मुझे क्वेश्चन जैसे तैसे करवाना होगा, अब क्या करूँ क्या करूँ। तो ऐसे सोचती है। तो आलिया से उसकी तरफ देखते और ऐसे इशारा करती है कि रिलैक्स तुम अपना करो के। तो वो ऐसे उससे कहती है प्लीज़ अपना करो। तो मैं कहती अच्छा ठीक है। तो मैं ऐसे अपना बाकी पेपर करने लग जाती हूँ और आलिया भी बाकी सारा पेपर कर लेती है। वही क्वेश्चन खोल के बैठी होती है और सोच रही होती है कि यार इसका आंसर क्या होगा। तभी आलिया जो होती है ऐसे पीछे एक लड़की की तरफ देखते और उससे बोलती है कि यार तुझे उसका आंसर आता है? बोलती नहीं मुझे नहीं आता। तो आलिया कहती हद है नहीं, कम्यून क्लास है, किसी को इसका आंसर नहीं आता। तो अमाया कहती कि यार अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो अमाया के पास ना एक स्केल होता है, तो उस स्केल पर ना उसका आंसर पूरा लिख देती है, ऐसे बिल्कुल छोटा 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 करके लिखती है पॉइंटर के साथ। और उसके बाद मैम को पेपर देते हैं। कहती मैम ये मेरा पेपर। मैम कहती अच्छा ठीक है। मैम ना उस पर वो होता है ना कुछ कुछ बाउंड करने लग जाते हैं, मतलब सारे पेपर्स को कलेक्ट कर रही होती हैं। तो आलिया ऐसे माया को देख रही होती है कि हो क्या जान ओके जाओ। तो माया से उसे फ़ौरन से स्केल दे देती है। आलिया कहती मुझे नहीं चाहिए, लेके जाओ। मैं कहती कभी ले लो ज़रूरत होगी। आलिया कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैम कहती क्या करियो तुम वहाँ पे माया? तो मैं कहती मैम वो आलिया को स्केल चाहिए था तो वो दे रही हूँ। तो वो माया ऐसे कहती ले लो इस पर आंसर है। तो मैं बोलती क्या? आलिया कहती क्या? मैं बोलती हाँ इस पर आंसर है लो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो उसके बाद ना तो आलिया वो ले लेती है। तो उसके बाद माया उसे एक और स्किल देती है, सॉरी आलिया एक और स्किल देती है। तो आलिया उसे हमारे को कहती है कि एक और स्किल। तो कहती ले लो यार इस पे भी आंसर है। तो ऐसे उसको ना 3 स्किल्स देती है, तो तीनों पे आंसर होते हैं। तो कहती अब तो हो जाएगा ना? तो आलिया बोलती है हाँ हो जाएगा ठीक है तुम जाओ। तो ना आलिया फिर ऐसे मैम की तरफ देखते फिर वहाँ से चली जाती हैं। तो वो माया बाहर इतनी वरीड होती है कि 8-10 नंबर का आंसर था, सब कुछ लिख के देख के तो आई हूँ, पता नहीं उसे समझ आएगा अब नहीं, इतना छोटा छोटा लिखा था मैंने। तो उसे बहुत ज़्यादा वरीड होती है, बोलती प्लीज़ 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 भगवान उसे सब समझ आया जाए, उसका अच्छे से पेपर होना चाहिए। तो ऐसे पे कर रही होती है कि रिमशा अंदर से बाहर आती है। तो वो कहती है कि कैसा हुआ तुम्हारा पेपर माया? तो मैं बोलती हाँ ठीक है अच्छा हुआ। तो रिमशा कहती मेरा नहीं पूछोगी? तो माया कहती हाँ बताओ ना कैसा हुआ? मैं बोलती मेरा तो बहुत अच्छा हुआ। आलिया नहीं अभी तक? तो मैं बोलती नहीं अभी तक पेपर कर रही है। तो तभी अमाया जो होती है वो ऐसे ही दरवाजे की तरफ देखते हैं। तो आलिया वहाँ से बाहर आती है। तो मैं कहती क्या हुआ जान सब ठीक है ना, तुमने आंसर लिख दिया? तो आलिया कहती नहीं यार कुछ समझ ही नहीं आया मुझे, शिट। मैं बोलती क्या 10 नंबर का सवाल था यार, शिट मेरी गलती है यार, इतना छोटा छोटा लिखा कैसे समझ आता तुम्हें? तो आलिया कहती बुद्धू आ गया, थैंक यू सो मच, तुमने तो करवाया मुझे, बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छे से समझ आया मुझे। आलिया ऐसे ही हंसती है और खुश होती है। तो मैं कहती क्या सच में तुम्हें सब समझ आ गया था? तो बोलती है हाँ आ गया, मेरी जान की रेटिंग मुझे नहीं समझ आएगी क्या? तो मैं कहती शुक्र है यार, मैं तो बहुत डरी थी। तो आलिया से माया को हक करती कहती क्या हाल जाना, आराम से रिलैक्स, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? तो मैं कहती बहुत अच्छा। तो मुझे कहती मुझे भी लो अपनी टीम में। तो ऐसे ही दोनों से बाहर खोलते हैं, तो वो भी आती है, तीनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। तो मुझे कहती उफ भूख लग रही है। अमाया आलिया कहती हमें भी बहुत भूख लगी यार, थोड़ा सा खाया था। कहती अच्छा ठीक है कुछ खा के आते हैं। तो ये लोग ना ऐसे ही कैंटीन में जाते हैं और कुछ खा रहे होते हैं। तो अमाया जो होती है जब मतलब बिल देने की बारी आती है तो अमाया ऐसे जेब से पैसे निकालती है, तो वही कामी वाले पैसे उसके हाथ में आते हैं। तो ऐसे पैसों के करके किस करती है और वापस जेब में डाल देती है और पैसे निकालती है। तो आलिया कहती है ओहो यार पैसे ही तो है, कर दो खर्च। वो बोलती नहीं ये पैसे कभी ना करूँ, मेरा बस तो चले तो मैं तो फ्रेम करके दीवार पर लगा दूँ। तो आलिया और अमाया इतना हंस रहे होते हैं, उसका मजाक बना रहे होते हैं।
मुझे कहती तुम दोनों ना कभी मेरी फीलिंग्स समझ ही नहीं सकते यार, ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये मेरा हक है यार। उसने बोला कि बीवी का हक होता है हस्बैंड के पैसे उड़ाना, उसने मुझे बीवी का हक दिया है यार, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये तीनों हंस रहे होते हैं, बहुत मजाक कर रहे होते हैं आपस में। तो उसके बाद ये कहते हैं कि यार चलो अब घर चलते हैं। तो रमशा कहती यार वो अपने मामू को बुलाओ ना। तो वो कहती अच्छा जी मामू को बुलाऊँ, खुद बुला लो अपने फियांसे को, मैं नहीं बुला रही। तो मुझे कहती प्लीज़ यार बुलाओ ना। तो आलिया बोलते अच्छा ठीक है। तो आलिया से मामू को कॉल करती है, कहती मामू आप कहाँ हो। तो बोलते कहाँ हो, तुम लोग की कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, कब से तुम लोग का पेपर खत्म हो गया, अभी तक बाहर नहीं आया, जल्दी आओ। तो बोलती क्या, अच्छा ठीक है हमारे यहाँ। तो रिमशा कहती क्या हुआ, मामू नहीं आ रहे तुम्हारे। बोलते नहीं यार मामू कहीं बहुत दूर है, कहते खुद आ जाओ। मुझे कहती क्या यार ठीक है तुम जाओ, फिर मैं खुद ही चली जाऊँगी, पापा को बुला लेती हूँ। बोलती इडियट मामू कब से बाहर खड़े हैं, चलो। रिमशा कहती क्या, रिमशा तो बहुत खुश हो जाती है, जल्दी से बैग उठा के से भाग के जा रही होती है। तो आलिया माँ कहती हमें भी लेके जाओ। रिमशा कहती खुद आ जाओ, मैं जा रही हूँ। तो मुझे इसलिए भाग के आती है कि इन दोनों के आने से पहले से कामी का टाइटल वाला हक कर सके। तो जैसे जैसे वो बाहर आती है तो कामी ऐसे खड़ा होता है, तो मुझे ऐसे टाइटली हक कर लेती है। आ गए तुम। कामी कहते पिछले 1.5 घंटे से खड़ा हूँ यार, इतना टाइम। कामी कहती क्या हद है, इतना वेट कराया, आई एम सॉरी, क्या जरूरत थी इतने जल्दी आने की। कामी कहता है उफ चुप हो जाओ यार, मैंने कुछ शिकायत की तुमसे। तो ऐसे टाइटली हक करके खड़ा होता है। तो आलिया रमाया तो कहते तो मामू ऐसे छोड़ देते हैं। तो वो कहते हैं हाँ कैसा हुआ तुम दिनों का पेपर। तो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा। तो फिर ऐसे रिमशा की तरफ देखते कि रिमशा तुम्हारा कैसा हुआ। मुझे कहते एकदम मस्त। बोलते अच्छा ठीक है आओ बैठो। तो रिमशा ऐसे आगे और अमाया आलिया से पीछे बैठे होते हैं। तो अमाया और आलिया से एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे होते हैं। तो आलिया ऐसे अमाया की तरफ देखती है और बोलती हैं जान सुनो ना। मैं बोलती हाँ जान बोलो ना। तो आलिया बोलती जान हम कल का हमारा लास्ट पेपर है ना। मैं बोलती हाँ। तो आलिया बोलती हाँ तो कुछ प्लान करते हैं ना। आई मीन शादी तो हमने कर ली बट हनीमून पे तो गए नहीं ना, तो हनीमून पे चलते हैं। तो बोलती क्या आप पागल हो, नहीं। बोलती हाँ प्लीज़ कुछ सोचो ना। बोलती अच्छा ठीक है बाद में, पहले कल का दिन है ना, पेपर तो कर लो उसके बाद कुछ सोचते हैं हाँ। तो माया बोलती है हाँ ओके। तो माया जो होती है वो तो अभी इस चीज़ को टाल देती है, बट आलिया के दिमाग में चल रहा होता है कि यार जैसे हमारा कल का पेपर होगा ना, परसों हम हनीमून पे निकल जाएंगे। तो कुछ प्लानिंग करने लग जाती है। सो गाइस आप लोग को तो पता ही है आलिया की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आलिया क्या प्लानिंग करते हैं। तो ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट पर यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, गलत बात है यार। जल्द से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।